दुश्मन को हराना है, लेकिन लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तलवार नहीं उठती और फिर भी सामने वाला घुटने टेक देता है। शांति से खेला गया खेल सबसे घातक होता है। बुद्ध भी यही कहते हैं, क्रोध से नहीं, प्रेम से शत्रु को जीता जा सकता है। और चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मारना हो तो पहले उसकी चालें जानो, फिर उसकी जरूरत खत्म कर दो। तो चलिए आज जानते हैं बिना लड़ाई किए दुश्मन से निपटने के 10 चतुर तरीके, जो आपकी ताकत भी बढ़ाएंगे और दुश्मन का घमंड भी तोड़ेंगे। मन, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। शांति सबसे बड़ा जवाब है। दुश्मन का पहला हथियार होता है आपको उकसाना। वो आपकी भावनाओं को भड़काएगा, गुस्सा दिलाएगा, आपको असंतुलित करेगा। लेकिन याद रखिए, जो अपने मन का मालिक है वही सबसे बड़ा योद्धा है। जब आप चुप रहते हो तो वो बेचैन होता है। जब आप मुस्कुराते हो तो वो असहाय महसूस करता है। आपका हर शांत कदम उसकी हर चाल को विफल कर देता है। इसलिए सबसे पहली चाल है, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि गुस्से में आप खेलते नहीं, खेल का हिस्सा बन जाते हो। 2, उसकी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। एक चालाक योद्धा दुश्मन की ताकत को पहचानता है और उसे ही उसकी कमजोरी बना देता है। अगर वो घमंडी है, उसकी तारीफ करके उसे और अंधा बना दो। अगर वो चालबाज है तो उसकी चालों को एक्सपोज करने दो, खुद कुछ मत बोलो। अगर वो ज्यादा बोलता है, उसे बोलने दो, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेगा उतनी गलतियां करेगा। चालाक लोग दुश्मन से सीधे नहीं टकराते, वो उसे उसके ही हथियारों से हराते हैं। जैसे तीर चलाने वाला खुद अपने तीर में उलझ जाए, बस वैसी ही चुपचाप चाल चलो, बिना शोर के। 3, अपने स्तर से नीचे मत गिरो, उसे ऊंचाई से हरा दो। दुश्मन हमेशा आपको खींचेगा गंदे स्तर पर, ताकि आप भी वैसा ही बन जाओ जैसे वो है। लेकिन यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब आप नीचे नहीं गिरते बल्कि उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर करते हो। आपकी गरिमा, आपका आत्मसंयम, ये वो ढाल हैं जो तलवार से ज्यादा काम आते हैं। दुश्मन चाहता है कि आप चिल्लाएं, गाली दें, टूटें, और जब आप कुछ नहीं करते तो वो हारने लगता है, क्योंकि वो चाहता था युद्ध और आपने उसे शांति की आग में झोंक दिया। 4, उसकी नजरों से हट जाओ, लेकिन उसे अपनी नजरों में गिरा दो। हर दुश्मन चाहता है कि आप भी उसकी तरह सोचें, उसकी हरकतों पर रिएक्ट करें और उस पर ध्यान दें। पर चालाक लोग जानते हैं, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना। जब आप उसका नाम नहीं लेते, उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वो खुद को महत्वहीन महसूस करने लगता है। आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बढ़ाती है। जब आप उसे जवाब देना बंद करते हो, वो खुद से लड़ने लगता है। इसलिए सबसे खतरनाक हमला है उसे अपनी नजरों से गिरा देना और अपनी नजरों से दूर कर देना। 5, उसकी कमजोरी सबके सामने मत लाओ, खुद के पास रखो। जब आप जान जाते हो कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, तो उसे सबके सामने उजागर करना मूर्खता है, क्योंकि इससे वो सतर्क हो जाता है। चतुर लोग उस कमजोरी को छुपा कर रखते हैं, उसे वक्त आने पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे तीर कमान में छुपा होता है, वैसे ही आपकी जानकारी भी आपके भीतर रहनी चाहिए। दुश्मन को तब तक न पता चले कि आप क्या जानते हैं, जब तक कि वो उससे हार न मान जाए। यही असली चाल है, शब्दों से नहीं, स्मार्ट चुप्पी से वार करना। 6, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि दुश्मन बौना लगे। दुश्मन से लड़ने से बेहतर है खुद को इतना महान बना देना कि वो आपके लायक ही न रहे। जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर होते हो, तो नीचे के लोग अपने आप छोटे लगने लगते हैं। उनसे बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी ऊंचाई ही उनका जवाब बन जाती है। चाणक्य कहते थे, शेर कभी कुत्तों से बहस नहीं करता, वो सिर्फ अपनी चाल बदलता है और राज करता है। 7, उसका नाम लिए बिना जवाब देना सीखो। दुश्मन चाहता है कि आप उसे अहमियत दो, उसे नाम से पुकारो, उस पर आरोप लगाओ। लेकिन जब आप बिना नाम लिए उसकी हर बात का जवाब देते हो, तो वो भीतर से हिल जाता है। आपकी बात उसके लिए होती है, पर सुनने वाले को लगता है कि आप सबको सिखा रहे हैं। यही असली आर्ट है, वॉर विदाउट वॉर, अटैक विदाउट टारगेट। शब्दों को ऐसे चलाओ कि सामने वाला समझ जाए कि बात उसी की है, पर आप किसी का नाम लिए बिना विजेता बन जाओ। 8, उसकी चालें पहले ही समझो और उसे खेल से बाहर कर दो। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है चौंका देना, लेकिन जब आप पहले से सतर्क हो जाएं, तो उसकी चालें बच्चों का खेल लगने लगती हैं। ध्यान से देखो,
वो किस समय किस तरह प्रतिक्रिया देता है, उसकी बातों के पीछे का डर, घमंड या दर्द समझो। हर इंसान एक पैटर्न होता है। जब आप उसे पहचान लेते हो तो आप दुश्मन नहीं, खिलाड़ी बन जाते हो। और खिलाड़ी कभी लड़ाई नहीं करता, वो मुकाबला जीतता है, शांत, सटीक और समझदारी से। 9, दूसरों के सामने उसका अपमान मत करो, लेकिन खुद का सम्मान मत गिरने दो। दुश्मन को नीचा दिखाना कभी कभी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि वो फिर और जहरीला बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को छोटा करें। आपको बस इतना करना है, अपने सम्मान को हर जगह साथ लेकर चलना है। आप जो कहें उसमें गरिमा हो, जो करें उसमें आत्मबल हो। फिर चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, सबको पता चल जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर मजबूरी आए तो आप अपनी गरिमा के साथ खड़े रहेंगे। 10 बजे समय पर छोड़ देना भी एक जीत होती है। सबसे चतुर लोग जानते हैं, हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। कुछ दुश्मनों को जवाब देना बेकार है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नफरत से बना है। ऐसे में चुपचाप उन्हें पीछे छोड़ देना ही असली जवाब है। जब आप आगे बढ़ते हो तो उनका महत्व वैसे ही खत्म हो जाता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो बताती है कि अब ये लड़ाई आपकी ऊंचाई के लायक नहीं। दुश्मन को हराना है तो लड़ना नहीं, सोचना सीखो। तलवार से नहीं, समझदारी से वार करो, क्योंकि असली योद्धा वो होता है जो बिना लड़ाई लड़े युद्ध जीत लेता है और दुश्मन को हराए बिना ही उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और स्टोइक डायरी चैनल को सब्सक्राइब करो।